ठीक करता तू खाली झंडा रे वीडियो बनाई कर दे झगड़ा के बात नहीं के झगड़ा ना है अब खोले कौन खोलेगा काय झंडा कौन खोलेगा नहीं सब कौन खोलेगा कौन खोलेगा बताओ कौन खोलेगा भाई पीछे चलो पीछे चलो कब बनाओ कौन खोलेगा काय झंडा कौन खोलेगा कौन खोलेगा बताओ नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर से एक बार विश्व के एक नंबर विद्वान जिनको कहा गया है ज्ञान के प्रतीक, जो इनके पास इतना ना नॉलेज था कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। फिर एक बार पुनः दोबारा नमो बुद्धाय, जय भीम। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सिवान में एक ऐसी महिला से हम बात करने जा रहे हैं जिनके पास न जाने कितना दिनों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और इन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल की है और बहुत लोगों को शिक्षा देने का काम किया, बहुत लोगों को समझाने के कार्य किए, अब बहुत लोगों को जागरूक करने के काम किए है। आज जहाँ तक बात है इनके हस्बैंड का, तो सर हमारे सिवान जिला के सेकंड अम्बेडकर के काम करते थे, उनको सेकंड अम्बेडकर कहा जाता था। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वो एक जज थे, सिविल जज भी थे, और आप समझ सकते हैं कि एक जज का शिक्षा, दीक्षा और नॉलेज एक्सपीरियंस क्या होता है। और उन्हीं के गांव में एक प्रकार की घटना घट जाती है, जो सुनने के बाद और देखने के बाद और घटना स्थल पर पहुंचने के बाद आदमी मन चिंतित हो जाता है, शौक में पड़ जाता है, आश्चर्यचकित लगता है ना, जैसे कि अचानक धरती पर चंद्रमा टूट के गिर जाता है, आश्चर्यजनक लगता है, कार्य कैसे हो गया, ग्रेविटेशन डिस्टर्ब नहीं हो गया, उस प्रकार की घटनाएं घटती है। तो मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है, कुछ विशेष बातों पर आपसे चर्चा होगी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज के डेट में, आज के माहौल में आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो कुछ खराब चलता है, खराब चल रहा है। यही सब जो आज के जो माहौल है उसका विधि व्यवस्था को देखते हुए स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो जाएगा। देखिए अभी हमको जॉन्डिस हो गया है, इसके बाद भी डॉक्टर मना कर रहा है कुछ नहीं करना है, आपको बेड रेस्ट रखना है। तभी हिम्मत बांध के गए, ये नहीं छोड़िए, वो काम हमको करना है। सबसे बड़ी खूबसूरती की ये बात है कि ये शिक्षा एक ऐसा शहरनी के दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, या उसका स्वास्थ्य खराब हो या स्वास्थ्य सही हो, या बोल नहीं सकता है लेकिन वो चलेगा, चल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है वो लिखेगा, जो लिख नहीं सकता है वो समझा सकता है, और जो समझा नहीं सकता वो इशारा जरूर कर सकता है। यही सबसे बड़ी शिक्षा की क्वालिटी है, और हम लोगों को ये शिक्षा के विषय में समझना चाहिए, शिक्षा का महत्व को समझना चाहिए। आज देखिए शिक्षा का महत्व को समझा गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब शिक्षा का महत्व को समझे। तो आज देखिए उस समय, जिस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, उस समय बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन किसी के पास वो एबिलिटी नहीं थी, वो कैपेसिटी नहीं थी जो भारत को एक ढांचा में बदल दे, भारत का संविधान तैयार कर दे, वो भी हर एक पहलू पर फोकस करते हुए। उनके पास सामाजिक ज्ञान ऐसा था, सोशोलॉजी ऐसा था, उनके पास इकोनॉमिक का नॉलेज ऐसा था कि शायद किसी के पास था, जो भारत सरकार के पास उनके घुटने टेकना पड़ गए। वैसे व्यक्ति को लोग कहते हैं आज के दौर में, इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो, पीएम हो, सीएम हो, हमारा देश भारत के संविधान से चलता है। हमारा देश में जो किसी भी प्रकार की घटना होगी तो उसके कानून के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा, कानून के अनुसार उसको देख रेख किया जाएगा। अब उसी कानून के जो शिल्पकार हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनका मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है। तो बताइए कि जहाँ उनका मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है, तो उनका लिखी हुई जो संविधान है, कानून है,
वो किस प्रकार से आदि मानेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, नज़रें कहीं और है, निशाना कहीं और है। तो इसी के क्रम में हम मैडम से बात करना चाहेंगे कि मैडम जो भगवानपुर हाट में एक सूत्रों के अनुसार हम लोग ये जानकारी मिला, जो हम लोग ऑन द स्पॉट पहुँचे, घटना स्थल पर तो पहुँच नहीं सके, तो वहाँ पर अम्बेडकर साहब की जैसे कि मूर्ति स्थापित करने के लिए वहाँ पर नींव दिया जा रहा था और वहाँ पर दीवार वगैरह भी जोड़ा जा रहा था। ये लगभग प्रोसेस लगभग 3, 4, 5, 6 साल से चल रहा था। उसमें इसके पहले जो मुखिया थे उनका भी सहमति थी, इसके बाद वाले जो मुखिया थे इलेक्शन के टाइम में उनका भी सहमति थी। और अचानक ऐसे कौन सी घटनाएं घट जाती है, कौन सा हवा बह जाता है कि यहाँ पर हमारे ही वर्ग के लोग जो 85% में जो आते हैं वो आके धावा बोल देते हैं, आक्रामक तरीका से अटैक कर देते हैं। और जिस झंडे पर जय भीम लिखा हुआ है, जो वीडियो फ्लैश हुआ है हम लोग के पास मिला हुआ है, उसको फाड़ा गया है। जय भीम फाड़ने का मतलब होता है कि हम भारत के नक्शा को फाड़ रहे हैं। जय भीम मीन्स होता है भारत का जय, जय भीम मीन्स होता है संविधान का जय। और जब संविधान का जय यानी कानून का जय, जब कानून का जय तो पूरे जनता का जय, और पूरे जनता का जय यानी हमारे माँ का जय, हमारे पिता के जय, हमारे बाप के जय, हमारे भाई के जय। अगर जय भीम फाड़ देते हैं यानी हम अपने माँ से भी गद्दारी करते हैं, अपने पिता से भी गद्दारी करते हैं, और कानून का हाथ में लेते हैं, और देश के जितने भी इलेक्टेड सिलेक्टेड लोग हैं उनका हम सम्मान नहीं करते हैं। वैसे लोग को जाहिल कहते हैं, वैसे लोग को गधा कहते हैं, वैसे लोग को बैल कहते हैं, वैसे लोग को मूर्ख कहते हैं, वैसे लोग असामाजिक तत्व के श्रेणी में रखा जाता है। वैसा नहीं करना चाहिए। आप पूरा निडरता के साथ, क्योंकि संविधान हमको राइट देता है कि उस वीडियो को मैं चलाऊँगा, और उस वीडियो के चलने के बाद अगर थाना प्रभारी, जिला प्रशासन में किसी भी प्रकार के अगर सक्रियता नहीं दिखाते हैं, संज्ञान में नहीं लेंगे, तो मैं खुद में एक पत्रकार हूँ, संविधान मुझे अधिकार दिया है कि हम पत्रकारिता कर सकते हैं, तो मैं खुद हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि अम्बेडकर साहब के साथ जब इस प्रकार से घटनाएं घट सकती है तो किसी के साथ भी घटनाएं घट सकती है। मैडम जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपसे हम ज़्यादा प्रश्न नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कि मैडम जी, जब वहाँ पर बैठ के कार्य जो करवा रही थी, मजदूरा लोग काम कर रहे थे, तो अचानक आप पे हमला हो गया। अचानक हमला हो गया। हाँ। और वो लोग सुनने में है कि गाली गलौज भी कर रहे थे। गाली गलौज कर रहे थे। एक सर्वजीत नाम के मकान है जी बगले में, केतवा में है। अब 2-4 गो लड़का मेरा तरफ से था, तो हम हटा दिए। जो मानते हैं कि लुप्पी खा के भूत होके आए हैं, कहीं मारपीट कर देंगे, किसके सिर और फोड़ देंगे, तब फिर एगो बदनामी हो जाएगा। तो वहाँ तक पिछेट के लेके गया, उसको दरवाजा पर पिछेट के लेके गया मारपीट करने के। मारपीट करने के बाद जैसे कि चर्चा जो किया होगा क्यों आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो शायद उन लोग को कहना था कि यहाँ पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगाएंगे, ये चमार थे, महावीर जी का लगेगा, ऐसा कुछ हुआ था क्या? महावीर जी का लगेगा। तो फिर आप ही नहीं पूछे कि महावीर जी के नाम से ना कॉलेज है, ना कोई संस्था है, ना कोई किताब है कि पढ़ के IAS PCS बनिएगा? समझे तब तो हम कहें उसे, वो माहौल में समझाने बुझाने लायक था। इतना हो हल्ला कह के 40-50 लोग गया था, कोई बात समझने वाला था। उसापा कहते अम्बेडकर कौन है, अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लागे, बजरंग बली की मूर्ति लागे। तो हम भालू कहे कि जब बजरंग बली की मूर्ति लगाने की इतना शौक है तो आप ना लगाओ गाँव में। वो लोग गाँव कुछ हट के है, मेरा गाँव यहाँ। अच्छा, वहाँ पर एक और बात तो सुनने को मिला हमको कि कहा गया कि जहाँ पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगने वाली थी, जब पंचायती कर को उसको ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। और पंचायत में जितने भी लोग हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि पंचायती उस प्रकार से नहीं होती है। एक्चुअली आपको पंचायत समिति के बारे में पढ़ना चाहिए और लोक अधिकार के बारे में पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ह्यूमन फंडामेंटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं जहाँ लग रही है वहाँ पर लगवाने के कार्य जो करता है उसी को पंचायती राइट कहते हैं। अम्बेडकर साहब की मूर्ति वहाँ पर निश्चित हो गया है 5 साल पहले, और वहाँ पर नहीं लगाने वाले काम कर रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पंचायती में कहीं ना कहीं खोट है और कहीं ना कहीं हम ब्राह्मणवाद से घिरे हुए हैं। तो वहाँ पर कहा गया था कि जहाँ पर मूर्ति लगने वाली वहाँ पर नहीं लगेगी, यहाँ पर कुछ अलग प्रोग्राम होगा और मूर्ति कहीं दूसरे जगह लगेगी। हमसे आपसे ये प्रश्न पूछना था। उधर मजरूआ जमीन तनी दूरी पर है, तो वही जी लगेगी, आप घबराइए मत, वहाँ हम लोग मूर्ति लगवा। तो एक मिनट, तो ऑलरेडी जो जमीन फ्री है यहाँ पे, तो वहाँ पे किसी घर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लगेगी। तो जब हम नींबू दिए थे 2-3 साल पहले, तभी न मना करना चाहिए कि काहे दे रही है, वहाँ पर जाकर लगेगा। तो जब इतना हम खर्चा भी कर दिए लाखों रुपया, तब आप लोग मना कर रहे हैं। वो जहाँ लोग बता रहे थे वो जमीन दूसरा कोई कब्जा किया हुआ है, तो जहाँ पर घर में जरूर वहाँ पर दूसरा कोई कब्जा किया हो तो छूट जाएगा, जो खाली है वो नहीं। हम बना रहे हैं खाली है, तो वहाँ पर काहे नहीं बनेगा, क्या कारण है? ये कारण पंचायत में जितने भी लोग थे वो पूछना नहीं चाहिए। तो पंचायत में गए, हम तो गए नहीं, अब क्या पूछे लो ना पूछे लो, पता चला कि बोले लो कि 2-2 लोग चुनाए सब समाज के लोग से,
तो कोई कहा कि बाबा साहेब की मूर्ति बैठेगा और कोई कहा कि बजरंग बली की मूर्ति बैठेगा। इसके बाद में फैसला हुआ कि नहीं, अब किसी की मूर्ति नहीं बैठेगा। तो क्या बाबा साहेब की मूर्ति बजरंग बली की मूर्ति से जोड़ दिया जाएगा कि जब बजरंग बली की मूर्ति नहीं बैठेगी तो बाबा साहेब की मूर्ति नहीं बैठेगी? एक्चुअली पारिभाषिक होता है ना, जैसे छैटी को हम लोग टोकरी कहते हैं, उसी तरह से हनुमान के बानर कहते हैं। बानर कहते हैं। तो एक बानर को एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज है, उनका तुलना नहीं किया जा सकता है कि बाबा साहेब कौन सी है, कुछ नहीं है, वो बजरंग बली हम लोग का देवता है। तो जो बोल रहा था उसे ये कहना चाहिए कि अभी आपसे मारपीट हो जाए, जब आवेदन दीजिए तो आवेदन देने का जो प्रोसेस, जो भी संविधान के एक पार्ट है, और जो आप मुकदमा चलेगा वो भी एक संविधान के पार्ट, वहाँ नहीं हनुमान चालीसा से फैसला होगा, नहीं आपका भगवत गीता से फैसला होगा। ये बात होना चाहिए था ना? हाँ, बोले अभी जो आपके पंचायत के जो मुखिया है वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि उनका जो पंचायत राज मुखिया है और उनके रीजन में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवारी ना। हम बोले थे कि देखिए हमारा मोबाइल में रिकॉर्ड भी होगा, बोले थे कि आपको वोट देकर हम लोग जिताए हैं, आप पर अधिकार है, आप इस बात को फैसला कीजिए कि क्या होगा। तब बोले कि उस दिन हुआ कि किसी की मूर्ति नहीं बैठेगा, आप ही ना मुखिया है, आपसे बात करेंगे, इसको मिलाइए जुलाइए, फिर बाबा साहेब की मूर्ति बैठाइए, बैठना चाहिए। ये सब कहें से कि नहीं तो अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, आज आप भी जानते हैं, खुद वो भी कहते थे कि हम चौतरा बनवा देंगे, मुखिया को बोलते थे कि हम चौतरा बनवा देंगे, हम सरकारी फंड लिया कि हम करवा देंगे। मुझे आप भी इतना दिन से कह रहे थे कि सरकारी फंड लिया कि हम बनवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, फिर कैसे कैसे हो गया? तो वो लोग का कॉल हमको करना पड़ता है, हमारा कॉल वो लोग नहीं कर रहा है, वो लोग जो कह रहा है वो हम कर रहे हैं, तभी कौन काम का मुखिया। अच्छा, ये बताइए कि जो अंबेडकर साहब की मूर्ति लगने से आपके गांव के लोगों का भलाई है कि नहीं है? गांव के लोग का भलाई है, हम जानते हैं जो भलाई है। आगे वाला पीढ़ी सोचेगा तू नहीं समझ रहा है, लो पी रहा, खा रहा, घूम रहा, हर चला रहा, कुदार चला रहा, लेकिन जो बच्चा पैदा ले रहा है वो तो समझेगा ना, वो बुझेगा, समझेगा, पढ़ेगा, पूछेगा बाबा साहब कौन थे, किताब रहेगा, पढ़ेगा। तो ये बात हम समझ रहे हैं, वो सब नहीं समझ रहा है, समझेगा तब न वो सब कहता है। जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगेगा, उन्हीं के बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनका चेयर के ऊपर, उनका हेड पर अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगा रहता है। उन लोग को समझ में नहीं लगता है कि जब उतने बड़े संस्था में लगा रहता है तो हमारे गाँव में लगेगा, हमारे प्रत्येक मोहल्ला में लगेगा। ये थोड़ी है कि आपके मोहल्ला में सबसे इमामगंज मोड़ पर एगो इमामगंज स्कूल खुला है, तो मेरे 3 गो बच्चा वहाँ पढ़ता था। एक बच्चा मेरा वकील हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक बेटी है शिक्षक हो गई। तो हम जाके उनका से कहे प्रिंसिपल से कि आप बाबा साहब की मूर्ति लगाइए, तो वो बताएं कि बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे तो यहाँ के लोग खिलाफ करेगा। हम वही कुछ नहीं खिलाफ करेगा, हम मूर्ति लेकर आएंगे, आपको लगाना है। फिर मूर्ति लेकर गए, उनके सामने एकदम लगवाए, अभी तक मूर्ति है। हम मेरा लगा ये जी इमामल चलता है मिशन, ये बेटी हमारे पढ़ रही थी, अभी 4th में थी तब के बाद, अभी तक मूर्ति उसी तरह से है। और अभी नाम लेते हैं कि आपको बेटा बेटी सब फर्स्ट मारा है, पहले का स्थान हमारा छोटा जो डॉक्टर हुआ है उस दिया है। अच्छा मैडम, तो अभी आप क्या मांग करना चाहती है प्रशासन से? प्रशासन मांग करते हैं भाई मूर्ति बैठाए किसी तरह से। हम मूर्ति, क्योंकि यही मेरा जीवन है, हम ठान दिए कि हम मूर्ति बैठाएंगे तो बैठाएंगे, बस ये हम तो उसी ने कह दिए हैं कि बस हम बैठे हैं तो पूछिएगा लोग मर गए हैं, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति नहीं बैठा। और नहीं बैठा तो अलग बात है, दूसरी बात है कि झंडा फड़ा गया है। शिक्षा से झंडा क्यों फड़ा गया है? 3-4 टुकड़े में झंडा फड़ा गया है। तो आपका यही मांग है कि जो जिला प्रशासन है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, ये बातें जहाँ तक आपके जा रही है, जो भी इसका बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या SC आयोग है, उसको सुचारू रूप से इसका इंक्वायरी करें, जांच करें, और क्यों नहीं अम्बेडकर साहब की मूर्ति लग सकती है, उस पर क्यों हाँ ना के जवाब दें। क्योंकि हम लोग शिक्षा को महत्व देते हैं, भारतीय संविधान का महत्व देते हैं, कानून का महत्व देते हैं। हम लोग कानून का हाथ में लेने वाले में से नहीं है, कानून का मानने वाले में से हैं।